अभी भी कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर देखिए मौजूद हैं। हाँ जी, क्या कहेंगे, आगे क्या रणनीति आप लोगों की रहने वाली है? आगे क्या रणनीति रहने वाली है? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे क्या रणनीति रहने वाली है? आगे यहाँ से आगे बढ़ो। हाँ, वापस जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं। हाँ, वापस जा रहे हैं, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। वापस जा रहे हैं आप लोग प्रदर्शन करके? हाँ जी सर, वापस नहीं जा रहा है। अभी हम पीछे हटने के लिए बोल रहा है, पीछे सारे इकट्ठा हो रहा है। वापस हम हिंदू सनातन वापस थोड़ी जाएंगे। हम इकट्ठा होने के लिए बोला जा रहा है। हम जाके पीछे जाकर हम सारे इकट्ठा होगी, वहाँ से रणनीति बनेगी। जब तक इनका आदेश नहीं होगा हाई कमीशन को, तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। जो आदेश होगा हमारी वहाँ से आगे प्रदर्शनकारियों से पूछेगा, जिस मकसद से यहाँ पर आए थे वो मकसद हासिल किया, प्रदर्शन सफल रहा, आगे की रणनीति क्या रहेगी, वो तमाम सवाल हैं जो आप चलते चलते इन प्रदर्शनकारियों से जरूर पूछेगा। लेकिन उससे पहले मैं ये 6 तस्वीरें दिखा रही हूँ अपने दर्शकों को। आप देखिए किस तरीके से आज देश भर में बांग्लादेश के खिलाफ गुस्सा देखने के लिए मिला है। बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और अभी हाल ही में जिस तरीके से हिंदू युवक दीपू दास की नृशंस तरीके से हत्या कर डाली गई है, उसी को लेकर ये गुस्सा, ये उबाल देश में अलग अलग शहरों में सड़कों पर प्रदर्शनकारी उतरे हुए हैं। दिल्ली से लेकर सिलीगुड़ी, हैदराबाद, जम्मू, भोपाल, कोलकाता तक आप देखिए ये विरोध नजर आया है। बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी हुई है, बांग्लादेश के पुतले फूके गए हैं, बांग्लादेश के झंडे जलाए गए हैं और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस के पोस्टर्स पर जूतों की माला चढ़ाई गई है, जूतों से उससे मारा गया है। ये देखिए कैसे बांग्लादेश का पुतला बनाकर यहाँ पर फूका गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं और ये अलग अलग शहरों में एक सी ही तस्वीर देखने के लिए मिली है। ये भोपाल में भी जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में बांग्लादेश का पुतला फूका गया था, इसी तरीके से ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की तस्वीर आप देख रहे हैं। भोपाल में भी बांग्लादेश का पुतला फूका जा रहा है। लोगों में गुस्सा इस बात का है कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके हमने बांग्लादेश को अस्तित्व में लाया। भारत के रहमो करम पर जो देश आज तक फलता फूलता रहा, वही देश अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाने पर ले रहा है। वही बांग्लादेश जो भारत के रहमो करम की वजह से अस्तित्व में आया, वही पाकिस्तान की कठपुतली बन गया है और पाकिस्तान की ही तरह वो अपने देश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा है। वहां की सरकार मूकदर्शक क्यों है, वहां की पुलिस मूकदर्शक क्यों है, इस मामले में भारत सरकार हस्तक्षेप करे, हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित बांग्लादेश में हो, ये वो तमाम सवाल थे और मांगे थी जिसको लेकर बड़ी तादाद में हिंदू प्रदर्शनकारी आज सड़कों पर उतरे हुए। देश के अलग अलग शहरों में जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ है। अब मैं आपको सीधे एक बार फिर राजधानी दिल्ली लेकर चलूंगी। हमारे 2 सहयोगी मोहित राज दुबे और साथ ही सुशील पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील, जैसा कि मोहित अभी तस्वीरें दिखा रहे थे, अब काफी संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं राजधानी दिल्ली में वो लौटते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सफल रहा इनका ये प्रदर्शन, आगे इनकी रणनीति क्या रहेगी, इस पर क्या है इनका जवाब? सुशील। सुशील, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हम मोहित का रुख कर सकते हैं क्या? मोहित, आपको मेरी आवाज मिल रही है? सुशील को आवाज मिल रही है। सुशील, बताइए जरा, प्रदर्शनकारी वापस लौट रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सफल रहा इनका आज का ये प्रदर्शन? लगातार प्रदर्शन आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार क्या मांग है, आप लोग कहां से आए? मैं दिल्ली से ही हूं, हिमालय परिवार का अध्यक्ष हूं दिल्ली प्रांत में। जो निर्मम हत्या हिंदुओं की हो रही है बांग्लादेश में, आए दिन ये घटनाएं घट रही हैं। हम हमारे देश की सरकार से ये प्रार्थना करते हैं कि कैसे भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाए और ये हिंदुओं की हत्या रोके, नहीं तो पूरा विश्व एक होने पर मजबूर हो जाएगा। सभी हिंदुओं से प्रार्थना है कि सब लोग एक होकर के इसका विरोध करें। लगातार आप लोग बैरिकेड्स तोड़ के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया, तो क्या रणनीति है, आगे आप लोग क्या करेंगे? नहीं, कानूनन रूप से ही हम लोग कार्रवाई चाहते हैं, ऐसा कोई कुछ नहीं। देखिए अनुमाना जी, जो कार्यकर्ता हैं उनको फिलहाल बाहर रोक दिया गया है। जो कार्यकर्ता डिटेन किए गए थे उनको पुलिस यहां से लेकर चली गई है। लगातार पुलिस अब ये नज़र रख रही है कि जो कार्यकर्ता हैं वो किसी भी तरीके से अंदर ना आने पाए, इसीलिए देखिए जो लेयर है सुरक्षा को लेकर वो बढ़ा दी गई है। पैरामिलिट्री फोर्स की जो तैनाती है, दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं उनको तैनात कर दिया गया है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, रस्सियाँ बांध दी गई हैं और सीधे तौर पर अब एक बार फिर से जो बस है
वो मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर लेकर आया गया है। दूसरी जो बस है वो यहाँ पर खड़ी की गई है। जो पहली बस थी उसको लेकर चले गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो बीच बीच में उग्र हो रहे हैं, बीच बीच में क्लैश दिल्ली पुलिस और उनके बीच में हो रहा है, जिसके बाद वो बैरिकेड्स तोड़ते हैं और अंदर आते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस के तमाम जो जवान हैं उनको डिटेन करते हैं, क्योंकि आगे भी बैरिकेड्स लगे हैं और उन्हें किसी भी तरीके से अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। और इसीलिए दिल्ली पुलिस की जो सुरक्षा है चाक चौबंद वो यहीं पर ज़्यादा है, क्योंकि मोतीबाग से थोड़ी दूर पर ही फिलहाल ये बैरिकेड्स लगाए गए हैं। मोतीबाग मेट्रो स्टेशन पर भी मेट्रो बैरिकेड्स लगाए गए थे, उसको तोड़ डाला कार्यकर्ताओं ने। और ये दूसरा जो बैरिकेड्स है यहाँ पर अभी फिलहाल प्रदर्शन चल रहा है और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो बैरिकेड्स के दूसरे साइड हैं। अभी थोड़ी देर पहले जुर्माना जो क्लैश हुआ था उसके बाद 10 से 12 लोगों को फिलहाल डिटेन किया गया और उसके बाद उनको यहाँ से हटा दिया गया है। दूसरी यहाँ पर बस लगाई गई है कि अगर इनका क्लैश होता है, अगर कार्यकर्ताओं में क्लैश होता है तो ये तमाम जो लोग हैं वो फिर से डिटेन किए जाएंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं यानी कि नई दिल्ली के जो डीसीपी हैं वो भी मौके पे मौजूद हैं। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो प्रदर्शन हो रहा है उसकी इजाज़त नहीं है, अपने हाथ में कानून ना लें, आप लोग वापस चले जाएं। लेकिन जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार यहाँ पर बने हुए हैं। रुमाना जी आप रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास। देखिए सुबह 11 बजे ये प्रदर्शन शुरू हुआ था, 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन प्रदर्शनकारी जो है लगातार अभी भी यहीं डटे हुए हैं। हमारे सहयोगी मोहित भी मौजूद है इन्हीं प्रदर्शनकारियों के बीच और लगातार जो आवाजें सुनाई पड़ रही हैं उसमें ज्यादातर चिंता इस बात की है कि आखिरकार बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू और अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा, अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित कौन करेगा। इसी को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए ये प्रदर्शनकारी बड़ी तादाद में आज देश के अलग अलग शहरों में सड़कों पर उतरे हुए हैं। अपील भारत सरकार से भी की जा रही है कि बांग्लादेश से बात की जाए, बांग्लादेश पर दबाव डाला जाए, बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित करवाई जाए।